आज मैं आपको कितवत प्रत्यय पढ़ाने जा रही हूँ। कितवत प्रत्यय में गया, पढ़ा, हंसा आदि भूतकालिक क्रियाओं का अनुवाद दो प्रकार से होता है। एक लंग लकार के रूप में लिखकर और दूसरा धातु के बाद कितवत प्रत्यय लगाकर। किस तरह से गया, पढ़ा, हंसा आदि भूतकालिक यानी जो पास्ट टेंस की क्रियाएं होती हैं उनका अनुवाद जब किया जाता है तो उनमें किसका एक तो लंग लकार का प्रयोग किया जाता है और दूसरा आप कितवत प्रत्यय धातु में लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। कितवत का तवत शेष रह जाता है। क्या शेष रह जाता है? तवत मेन है, ये तवत शेष रह जाता है। कितवत प्रत्यय वाले शब्द विशेषण होते हैं, यानी ये विशेषता बताते हैं। जब ये लग जाते हैं तो एक तरह से वो विशेषता बता रहे होते हैं, इसलिए उनको विशेषण वाले होते हैं। कितवत प्रत्यय वाले शब्द विशेषण होते हैं। इनके रूप पुल्लिंग में बलवत के समान, नपुंसक लिंग में जगत के समान, स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के समान बनते हैं। जैसे अब आपको मैं अनुवाद के रूप में इसे समझाऊंगी कि कितवत प्रत्यय लगा करके कैसे शब्द बनाए जाते हैं। यहाँ पर ये कित, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग से गलत हो गया है, यहाँ पर हम लिख देंगे कितवत प्रत्यय। ठीक है, कितवत, ऐसे कितवत प्रत्यय। ठीक है ना, कित गलती से लिखा गया है, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? कितवत, क्योंकि हम कितवत के ही प्रत्यय को पढ़ रहे हैं और नीचे उदाहरण भी सारे कितवत प्रत्यय के ही हैं। अनुवाद कैसे? हिंदी में वह हंसा, लंग लकार में क्या बनेगा? सहा अहसत। ठीक है, लंग लकार का प्रयोग हुआ। और जब आप कितवत प्रत्यय को लगाएंगे उसका तवत शेष रह जाएगा तो क्या? सह हसितवान। इसमें क्या हो जाएगा? सह हसितवान, क्योंकि ये सह शब्द जो है पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो इसके शब्द रूप किसकी तरह चलेंगे? बलवत की तरह। बलवत के शब्द रूप चलेंगे तो कैसे चलाओगे? बलवान, बलवंतो, बलवंतः। ठीक है, बलवान, बलवान का एक वचन में बलवान तो क्या होगा? एक वचन में हसितवान। द्विवचन में बलवंतो है तो क्या हो जाएगा? हसितवंतो। और बहुवचन में बलवंता तो देख रहे हैं आप, तीसरे में हसितवंता। वे दो हंसे तो अहसताम। ठीक है, यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ। तो हसितवंतो, क्यों हसितवंतो हुआ? क्योंकि यहाँ पर बलवत के शब्द रूप चले। बलवत के शब्द रूप बलवान, बलवंतो, बलवंता, हसितवान, हसितवंतो, हसितवंता। वे हंसे यानी बहुत लोग हंसे। ते अहसन, यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग हुआ। अहसत, अहसताम, अहसन। प्रथम पुरुष जब आप हस धातु को चलाएंगे तो अहसत, अहसताम, अहसन। ठीक है, अहसन हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? ते हसितवंतः। यहाँ पर कितवत प्रत्यय लगा तो हस धातु में लग गया तो क्या हो गया? बलवत के शब्द रूप चलाए तो बहुवचन में क्या हो गया? हसितवंतः। जैसे बलवान, बलवंतो, बलवंता, हसितवान, हसितवंतो, हसितवंता। अब आगे देखिए, वह मित्र हंसा, वह मित्र हंसा, तत् मित्रम अहसत। यहाँ पर बच्चों एक चीज बता दूं, मित्र के शब्द रूप हमेशा नपुंसक लिंग में ही चलते हैं। आप सोचेंगे मित्र तो वो तो हमारी दोस्त है, लेकिन संस्कृत का नियम है कि यहाँ पर मित्र के शब्द रूप हमेशा कहीं भी नपुंसक लिंग में चलते हैं। इसलिए वह मित्र के लिए क्या प्रयोग हुआ? तत्। तत् खुद जो है नपुंसक लिंग का सर्वनाम शब्द रूप है। तत् नपुंसक लिंग में मित्रम अहसत। और आपने जब कितवत प्रत्यय लगाया तो तत् मित्रम हसितवत। क्यों हसितवत हो गया? क्योंकि इसके शब्द रूप जगत की तरह चलेंगे। जगत, जगती, जगंती। ठीक है ना, जगत के शब्द रूप चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? जगत एक वचन है तो हसितवत एक वचन का हो गया। अच्छा, वे दो मित्र हंसे, ते मित्रे अहसताम। यहाँ देखा, तत्ते तानी, नपुंसक लिंग में तत् सर्वनाम शब्द रूप कैसे चला? तो तत्ते तानी। और मित्र के कैसे चलेंगे? जैसे फलम फले फलान होता है वैसे मित्रम मित्रे मित्राणी। और ऐसे ही यहाँ पर ते मित्रे हसितवती। ठीक है, वे दो मित्र हंसे।
हसितवती, क्यों हुआ हसितवती? क्योंकि जगत के शब्द रूप चल रहे हैं। जगत के शब्द रूप में द्विवचन में जगती होता है। जब जगती होता है तो ऐसे ये हसितवती हो गया। ठीक है, हसितवती। और वे मित्र हंसे, यहाँ पर बहुवचन है, तो तानि मित्राणि अहसन, तानि मित्राणि अहसन। और यहाँ पर क्या होगा? तानि मित्राण हसितवंती, बहुवचन है यहाँ पर। ठीक है, बहुवचन में तत्ते तानि सर्वनाम का हो गया शब्द रूप चला। मित्र मित्रे मित्राणि। और इसी तरह से जब धातु में कित्वत प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? हसितवत, हसितवती, हसितवंती। जैसे जगत, जगत का क्या हो गया? हसितवत। जगती यानी द्विवचन में जगती है तो यहाँ क्या हो गया? हसितवती। और बहुवचन में जगंती है तो यहाँ हसितवंती। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा ना कैसे यहाँ पर शब्द रूप प्रयोग किए जाते हैं। वह हंसी, सा अहसत। यहाँ पर अब स्त्रीलिंग के रूप में समझाएंगे कैसे चलेगा। कि तो प्रत्यय लगाएंगे तो धातु रूप कैसे चलेगा? सा हसितवती। यहाँ पर नदी के शब्द रूप चलेंगे। नदी, नद्यो, नद्या। ठीक है, तो नदी की तरह हसितवती, नदी में बड़ी की मात्रा ईकारांत है। वे दो हंसी, ते अहस्ताम, सा ते ताहा। सर्वनाम शब्द रूप जब चलाते हो तत् के तो स्त्रीलिंग में सा एक वचन, ते द्विवचन, ताह बहुवचन। और ऐसे ही यहाँ पर लंग लकार चला। अहसत, अहस्ताम, अहसन। यहाँ पर ते हसितवत्यो, वे दो हंसी, दो के लिए नद्यो, नद्यो होता है, नद्यो में औ की मात्रा, ऐसे हसितवत्यो। ठीक है, हसितवत्यो नद्यो की तरह चलेगा। वे हंसी यानी कई लोग हंसी। ता अहसन, ताह अहसन। यहाँ पर ताह हसितवत्यः, जैसे होता नद्यः, नद्यः की तरह क्या बनेगा? हसितवत्यः। ठीक है, इसमें नदी के शब्द रूप चले। नदी की जगह नदी की तरह हसितवती, नद्यों की तरह हसितवत्यो, और नद्यः की तरह, नद्या की तरह हसितवत्यः। ठीक है, सातेता। मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से इसमें आपने देखा किस तरह से शब्द रूप चलते हैं और किस तरह से कित्वत प्रत्यय लगाकर कैसे शब्द बन जाते हैं। अब यहाँ आपको और समझा देती हूँ। कित्वत प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य में होता है। कित्वत प्रत्यय के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे रामः पुस्तकम पठितवान। अब रामा कर्ता है, कर्तृवाच्य ना यहाँ पर। जैसे कित प्रत्यय को मैंने बताया था कर्मवाच्य, यहाँ पर क्या है? कर्तृवाच्य। यहाँ पर रामः पुस्तकम पठितवान, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो रामः चूंकि पुल्लिंग है तो जैसा कर्ता होता वैसी क्रिया हो गई कर्तृवाच्य में। तो राम, तो यहाँ क्या हो गया? पठितवान। यहाँ पर किसके शब्द रूप जो है? बलवत के। बलवत का एक वचन क्या होता है? बलवान। तो पठित, पठ धातु में कित्वत प्रत्यय लगाओगे तो क्या हो जाएगा? पठितवान। ऐसे गीता पुस्तकम पठितवती, यहाँ स्त्रीलिंग है। गीता ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पर गीता स्त्रीलिंग है तो किसके शब्द रूप चलेंगे? नदी के। तो नदी, तो पठित, पठ में कित्वत प्रत्यय लगने के बाद क्या होगा? नदी के शब्द रूप चलाओगे क्या हो जाएगा? पठितवती, जैसे नदी। ठीक है, और अब आपको एक हम नपुंसकलिंग का भी उदाहरण समझाते। वृक्षात पत्रम पतितवत, पेड़ से पत्ते, पेड़ से पत्ता गिर पड़ा। पत्रम एक है ना, एक वचन है पत्रम, जैसे फलम। ठीक है, वृक्षात पेड़ से पत्ता गिरा तो क्या होगा? नपुंसकलिंग का होगा। इसके शब्द रूप कैसे चलेंगे? जगत की तरह। जगत की तरह क्या होगा? पतितवत, जैसे जगत पतितवत। पत धातु रूप में कित्वत प्रत्यय लगा, उसका तवत शेष रह गया पतितवत, और उसके शब्द रूप जगत की तरह चले तो पतितवत। उपर्युक्त वाक्यों में कित्वत प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस में हुआ तथा कित्वत प्रत्यय के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हैं। आपको हमने ये तीनों उदाहरण समझाए। अब हम आपको थोड़े से और, जिसमें आपको कभी जरूरत पड़े तो आप फटाफट इसको देख करके समझ जाएं। बहुत सारे आपको धातु रूप आ जाएं बनाने, इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ कि इसमें कित्वत प्रत्यय
कितवत प्रत्यय धातु, यहाँ पर आपको धातु यहाँ पर मूल रूप बताएंगे, यहाँ पुल्लिंग, यहाँ स्त्रीलिंग, यहाँ पर नपुंसकलिंग। दृश्य का अर्थ होता है देखना, दृश्य में कितवत प्रत्यय लगा तो क्या हो गया दृष्टवत, और पुल्लिंग में दृष्टवान, क्योंकि बलवत की तरह बलवान की तरह दृष्टवान हो गया। स्त्रीलिंग में नदी की तरह चला तो क्या हो गया दृष्टवती, और यहाँ पर जगत की तरह चला शब्द रूप तो दृष्टवत। पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पठितवत, पठितवान, पठितवती, पठितवत। और आपने देखा कि किस तरह से इसमें ये शब्द रूप लगाए जाते हैं। भू का अर्थ होता है होना, होना, भू का अर्थ होता है होना, भूतवत, भूतवान, भूतवती, भूतवत। ठीक है, अब मैं आपको सारे बता दूंगी, एक बार और समझा देती हूँ कि ये भूतवत, जब भू में कितवत प्रत्यय लगा तो क्या मूल रूप बना भूतवत। ठीक है ना, तवत लग गया, इसमें बताया था कितवत प्रत्यय का तवत शेष रह जाता है। और जब आपने पुल्लिंग बनाया तो इसमें क्या हो गया बलवत के शब्द रूप चले तो एक वचन में बलवान होता है तो भूतवान हो गया, और भूतवती चूंकि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में क्या करोगे आप, भू में कितवत प्रत्यय लगने के बाद स्त्रीलिंग का शब्द रूप नदी की तरह चलाया, नदी जैसे, तो ये भूतवती हो गया। भूतवत में हमने जगत का शब्द रूप चलाया, इसलिए यहाँ पर हो गया भूतवत, जगत जैसे होता है भूतवत। ऐसे पा और पिप, ठीक है, पा का अर्थ भी पीना होता है, पिप का अर्थ भी पीना होता है। पीतवत मूल रूप है, पीतवान पुल्लिंग, पीतवती स्त्रीलिंग, पीतवत नपुंसकलिंग। दा का अर्थ होता है देना, दत्तवत मूल रूप है इसका, दत्तवान यहाँ पर हो गया दत्तवान, यहाँ पर ता में एक ऐसे ऐसे लगेगा जैसे इस सब में लगा ना दत्तवत, ऐसे यहाँ पे थोड़ा छूट गया है दत्तवत। ठीक है, दत्तवत और दत्तवती और दत्तवत, यहाँ पर ता में आप लगा लीजिएगा, ये दो ता है यहाँ पर, ये यहाँ पर थोड़ा सा कट गया, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। दत्तवान है, यहाँ पर भी दत्तवान है, इस जगह पर आप ता में ऐसे डंडी लगा देंगे जरा सी, ठीक है, जैसे यहाँ पर दत्तवती दत्तवत, ठीक है, आप ऐसे ही लिखिएगा, दो ता बनाइएगा, एक आधी ता है एक पूरा ता है, ठीक है, मैंने ऐसे किया है। फिर नी का अर्थ है ले जाना, नीतवत, नीतवान, नीतवती, नीतवत। ज्ञा का अर्थ है जानना, ज्ञातवत मूल रूप है, ज्ञा में कितवत लगाओगे तो ज्ञातवत हो जाएगा। ज्ञातवान पुल्लिंग है, ज्ञातवती स्त्रीलिंग है, ज्ञातवत नपुंसकलिंग है। पृच्छ का अर्थ है पूछना, पृष्ठवत मूल रूप है, पृष्ठवान पुल्लिंग है, पृष्ठवती स्त्रीलिंग, पृष्ठवत नपुंसकलिंग। और फिर है वच, वच का अर्थ है कहना, उक्तवत मूल रूप है, उक्तवान पुल्लिंग है, उक्तवती स्त्रीलिंग है, उक्तवत यहाँ पर नपुंसकलिंग है। आपने देखा उक्तवान बलवत की तरह चला शब्द रूप तो उक्तवान हो गया, बलवान की तरह। वस का अर्थ है रहना, उषितवत मूल रूप है, उषितवान पुल्लिंग, उषितवती यहाँ पर स्त्रीलिंग, उषितवत, उषितवत क्या हो गया नपुंसकलिंग। अब यहाँ और देखिए थोड़े से, आपको कभी भी जिसे सारे समझ में आ जाए। वध का अर्थ है बोलना, उदितवत मूल रूप, उदितवान, उदितवती, उदितवत, देखा आपने। श्रु का अर्थ है सुनना, श्रुतवत मूल रूप है, श्रुतवान पुल्लिंग है, श्रुतवती स्त्रीलिंग है, श्रुतवत नपुंसकलिंग है। स्था का अर्थ है ठहरना, स्थितवत मूल रूप है, स्थितवान पुल्लिंग है, स्थितवती स्त्रीलिंग है, स्थितवत ये नपुंसकलिंग है। आपको मैंने बताया, फिर से एक बार कहती हूँ कि पुल्लिंग के शब्द रूप बलवत की तरह चलेंगे, बलवान जैसे है तो इसलिए स्थितवान हो गया, बलवान बलवंतो बलवंता है। और स्थितवती क्यों हुआ, क्योंकि नदी की तरह चला, ठीक है, नदी नद्यो नद्या है तो एक वचन है इसलिए स्थितवती है। और स्थितवत क्यों है, जगत की तरह चले। कथ का अर्थ है कहना, कथितवत, कथितवान, कथितवती, कथितवत। लब का अर्थ है प्राप्त करना, लब्धवत मूल रूप है, लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत। क्रि का अर्थ है करना, करना का मूल रूप क्या है कृतवत, कृतवान, कृतवती, कृतवत। भित का अर्थ है फोड़ना, भिन्नवत, भिन्नवान, भिन्नवती, भिन्नवत। क्रीड का अर्थ है खेलना, इसका मूल रूप क्या है क्रीडितवत, क्रीडितवत, क्रीडितवान, क्रीडितवती, क्रीडितवत। नष्ट का अर्थ है नष्ट करना, नष्टवत, नष्टवान,
नष्टवती, नष्टवत। नम का अर्थ है नमस्कार करना। नमवत, नतवान, नतवती, नतवत। ठीक है। और इसका गम का अर्थ क्या है? जाना। गतवत, गतवान, गतवती, गतवत। धृ का अर्थ है धारण करना। धृतवत, धृतवान, धृतवती, धृतवत। अब आपने देखा कि किस तरह से आप जो है इसमें कितवत प्रत्यय लगाते हैं, उसका तवत शेष रह जाता है। मुख्य रूप से तो आप ये याद रखिए कि इसका तवत शेष रह जाता है। और पुल्लिंग में इसके शब्द रूप जो है बलवत की तरह चलते हैं। एक वचन है तो जैसे बलवान, बलवंतो, बलवंता। ठीक है ना। अब दृष्टवान है, जैसे अब इसका पुल्लिंग में दृष्टवान बना, और यदि ये द्विवचन होता तो दृष्टवंतो हो जाता, और बहुवचन होता तो दृष्टवंता हो जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही स्त्रीलिंग के नदी की तरह चलते हैं, नपुंसक लिंग के जगत की तरह शब्द रूप चलते हैं। यहाँ हमने आपको तो ऐसे भी समझाया आपको कि कर्तवाच्य में हुआ है तो किस तरह से लिंग और वचन कर्ता के अनुसार इसमें होते हैं। कर्तवाच्य में कितवत प्रत्यय का प्रयोग होता है। यहाँ भी आपको मैंने बताया कि किस तरह से कितवत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब आपको मेरी समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए एक दो बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कितवत प्रत्यय। ठीक है। फिर आप भूल भी नहीं सकते हैं। एक बार बस अच्छे से समझ में आना चाहिए।